ओके, सो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप जेके बैंक का बैंकिंग एसोसिएट या प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम देखोगे या आईबीपीएस आरआरबी का एग्ज़ाम लोगे या जो क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट होने वाली है जेके एसएसपी की तरफ से, वो एग्ज़ाम देखोगे, सब में ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस टॉपिक में क्या हो जाता है, इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस है अगर आप ट्रेडिशनल वेज में वो क्वेश्चंस करोगे तो काफ़ी लेंथी हो जाते हैं वो क्वेश्चंस, इन टाइम कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें ट्रिक्स, शॉर्टकट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अलोंग विथ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तो हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट है, मैं हमेशा से ही फोकस रखता हूँ कि सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी जो ट्रिक्स है वो काम करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ट्रिक्स भी काम नहीं करेंगे। अब हम जो एक बेसिक फॉर्मूला है जो हमें पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो है स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें सीखनी है। जो एसआई यूनिट है स्पीड का, एसआई यूनिट स्पीड का है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मीटर्स में और टाइम मेजर करते हैं सेकेंड्स में। सो एसआई यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि मीटर पर सेकेंड में निकालना है या किलोमीटर पर आवर में निकालना है, किलोमीटर पर सेकेंड में निकालना है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको जो आंसर है वो मीटर पर सेकेंड में ही होगा, क्योंकि ऐसा यूनिट जो स्पीड का है वो मीटर पर सेकेंड है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि किलोमीटर पर आवर में आप स्पीड निकालिए या किलोमीटर पर सेकेंड में आप स्पीड निकालिए या मीटर पर आवर में स्पीड जो है वो आप निकालिए, तब आप वही करोगे, अदरवाइज मीटर पर सेकेंड में। सपोज हमें डिस्टेंस दी गई है 120 मीटर्स और टाइम दिया गया है, टाइम है 2 मिनट्स। हमें स्पीड फाइंड करनी है। अब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस मीटर्स में, दैट इज 120 मीटर। जो टाइम है, टाइम 2 मिनट्स दिया है, यानी कि टाइम हमें मिनट्स में दिया हुआ है, तो इसको हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 2 मिनट में 2 इंटू 60 सेकेंड्स, दैट इज 120 सेकेंड्स। सो जो स्पीड है, स्पीड विल बी 120 डिवाइड बाय 120, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड होती है। डायरेक्टली स्पीड दी होती है। से फॉर एग्जांपल हमें स्पीड दी है 36 किलोमीटर पर आवर। अगर इस स्पीड को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ऊपर जो है 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे जो है 60 इंटू 60 कर देते हैं। ये भी एक मेथड है, एक ट्रेडिशनल मेथड है। दूसरा जो हमारे पास एक शॉर्टकट है, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस 36 विथ 5 डिवाइड बाय 8। सो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर यहाँ पे भी सेम ही आएगा, लेकिन ये काफी लेंथी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है। यहाँ पे हमने डायरेक्टली 5/18 जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो किलोमीटर पर आवर है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकेंड। सो हम बोल सकते हैं कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर जो है वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। अब कभी कभी हमें मीटर पर सेकेंड जो है वो भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जस्ट इसका रिवर्स 18 डिवाइड बाय 5 जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वैसे कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं।
अगर हमें दिया है कि स्पीड जो है, स्पीड कार की है फॉर एग्जांपल 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया हुआ है कि टाइम इसको लगा 2 मिनट्स। हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी कवर की जब स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 2 मिनट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर पर आवर स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। सो इस 36 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, सो इट विल बी 10 मीटर्स पर सेकेंड। टाइम जो है, टाइम है 2 मिनट्स, इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 60, इट विल बी 120 सेकेंड्स। अब हमें स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। स्पीड जो है, स्पीड होती है बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। सो स्पीड क्या है, स्पीड है 10, टाइम कितना है 120, डिस्टेंस के बराबर होगी। सो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस होगी बराबर 1200 मीटर्स। अब कुछ हम डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सपोज एक पर्सन है, वो पॉइंट ए पे है, इसको पॉइंट बी तक जाना है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने तक जो उसकी स्पीड थी, हम मान लेते हैं वो स्पीड थी 30 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। अब उसने क्या किया काम, वो सेम पाथ के थ्रू वापस आया और फिर पहुंचा पॉइंट ए पे। उस टाइम पे जो उसने स्पीड रखी दैट इज 40 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमें इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है। तो इसकी एवरेज स्पीड बताने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज 2 टाइम्स v1 v2 होल डिवाइड बाय v1 प्लस v2। जो पहले वाली स्पीड थी जब वो घर से यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया दैट इज 30, जब वो पॉइंट बी से पॉइंट ए तक वापस आया दैट वो वाली स्पीड है 40। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, नीचे हम डिवाइड कर देंगे 30 प्लस 40। सो ये आ जाएगा, सो दिस विल बी 2400 डिवाइड बाई 70, सो 240 डिवाइड बाई 7, दिस विल बी एवरेज स्पीड। ठीक है। ये तो तब जब डिस्टेंस जो है दोनों साइड से सेम थी, जब ए से बी गया तब भी सेम स्पीड थी, जब बी से वो ए वापस आया तब भी सेम स्पीड थी, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर सेम स्पीड नहीं होगी तब हम कैसे वो क्वेश्चंस करेंगे वो हम देख लेते हैं। सपोज एक पर्सन है, उसने ट्रैवल किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 20 किलोमीटर डिस्टेंस, और इस 20 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में उसे टाइम लगा 1 आवर। फिर बी से सी उसने डिस्टेंस कवर की 30 किलोमीटर, और जो टाइम उसे लगा दैट इज 2 आवर्स। फिर उसने डिस्टेंस कवर की सी से डी तक 40 किलोमीटर्स, और इसमें उसे टाइम लगा 3 आवर्स। इसकी स्पीड हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे भी हम एवरेज स्पीड ही फाइंड करेंगे। जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड होती है बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे क्वेश्चन में ही मेंशन है कि हमें जो एवरेज स्पीड है वो निकालनी है इन किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन है कि किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड है वो निकालनी है। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी उसने कवर की। ए से बी तक 20, बी से सी तक 30 और सी से डी तक 40। सो 30 प्लस 20 इज 50, 50 प्लस 40 इज 90, सो आ जाएगा 90। उसके बाद टोटल टाइम, टोटल टाइम होगा
3 plus 2 plus 1, so that is 6. So it will be 15 kilometers per hour. 15 kilometers per hour जो है वो एवरेज स्पीड होगी. अब हम थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देख ले. एक पर्सन है, उसने ट्रैवल किया फ्रॉम ए टू बी, जो स्पीड थी उसकी दैट वाज 20 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे ये स्पीड है, डिस्टेंस नहीं है, और इस स्पीड से वो चला फॉर 2 आवर्स. उसके बाद बी टू सी उसने स्पीड रखी 30 किलोमीटर्स पर आवर, और ये स्पीड उसने रखी फॉर 3 आवर्स. उसके बाद सी टू डी जो है उसने स्पीड रखी 40 किलोमीटर्स पर आवर फॉर 4 आवर्स. ठीक है. अब हमें बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड बताने के लिए हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए. एक तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितनी है. सेकेंड थिंग हमें पता होना चाहिए कि टोटल टाइम टेकन कितना है. यहाँ पे हमें एक चीज पता है, वो है टोटल टाइम टेकन. अगर हम इनका सम कर देंगे तो हमें टोटल टाइम टेकन जो है वो मिल जाएगा. लेकिन एक चीज हमें पता नहीं है, वो है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी है. अब हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम ए टू बी. फ्रॉम ए टू बी जो स्पीड है 20. टाइम जो है टाइम है 2 आवर. सो फ्रॉम ए टू बी जो डिस्टेंस होगी 40 किलोमीटर. अब हम बी टू सी देख लेते हैं. फ्रॉम बी टू सी स्पीड है 30, डिस्टेंस फाइंड करनी है, टाइम है 3 आवर्स. सो डिस्टेंस विल बी 90 किलोमीटर. उसके बाद हम देख लेते हैं फ्रॉम सी टू डी. सी टू डी जो स्पीड है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर. सो 40. डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, टाइम जो है टाइम है 4 आवर. सो डिस्टेंस विल बी 160 किलोमीटर. अब ये जो है ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी, 90 किलोमीटर डिस्टेंस है फ्रॉम बी टू सी, एंड 160 किलोमीटर डिस्टेंस है फ्रॉम सी टू डी. जो टोटल डिस्टेंस होगी वो इनका सम होगा. सो टोटल डिस्टेंस विल बी 40 प्लस 90 प्लस 160. सो दिस इज 290 किलोमीटर जो है वो होगी टोटल डिस्टेंस. टोटल टाइम कितना है. टोटल टाइम हमें ऑलरेडी पता है. टोटल टाइम जो है दैट इज 4 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 9 आवर. सो एवरेज स्पीड जो है एवरेज स्पीड होगी 290 डिवाइड बाय 9. सो दिस विल बी आवर एवरेज स्पीड. अगर आप ये फर्दर भी सॉल्व करना चाहते हो तो यह जाएगा अराउंड 32.22. सो दिस विल बी एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एवरेज. थैंक यू.